वर्किंग कैपिटल बेसिकली बता रहा होता है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को कितनी अच्छी तरीके से या कितनी इफ़िशिएंटली वो उसको यूटिलाइज़ कर रही होती है सेल्स को जनरेट करने में, ठीक है। आया उनको जो है वो वर्किंग कैपिटल की मतलब थोड़े से वर्किंग कैपिटल में वो इतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट कर लेती हैं, या तो फिर उनको जो है काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ता है काफ़ी थोड़ी सेल्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है, विच इज़ अ बैड सिचुएशन। अब अगर आपको नहीं पता कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल एक तरीके से कुछ ऐसे फंड्स होते हैं या वो पैसा होता है जो कंपनी को चाहिए होता है अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को या डेली ऑपरेशंस को रन करने में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब इसे निकालने का तरीका ये होता है कि हम सेल्स टू वर्किंग कैपिटल में नेट सेल्स को डिवाइड कर देते हैं एवरेज वर्किंग कैपिटल से, ठीक है। सो एवरेज वर्किंग कैपिटल का मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग का वर्किंग कैपिटल और एंडिंग का वर्किंग कैपिटल को प्लस करके हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास ये एवरेज वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। और इन केस अगर आपके पास एवरेज वर्किंग कैपिटल के लिए ओपनिंग और एंडिंग नहीं है, ठीक है, या एंडिंग है ओपनिंग नहीं है, लेकिन आपके पास 2 ईयर्स का डेटा मौजूद है या अवेलेबल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर का जो एंडिंग वर्किंग कैपिटल है आप उसको इस ईयर का बिगिनिंग करके बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का एंडिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होता है, तो जिसकी वजह से आप इस तरह करके अपने इस तरह करके जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या अपने एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट टेल अस हाउ इफ़िशिएंट कंपनी इज़ इन यूटिलाइजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल टू जनरेट सेल्स। कितनी इफेक्टिवली या कितनी इफ़िशिएंटली हमारी कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है या उनको इस्तेमाल कर रही है सेल्स को जनरेट करने में, ठीक है। So this is a liquidity ratio. So inefficient use of working capital might leads to liquidity problems, ठीक है। अगर कोई कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही या इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है, तो हो सकता है कि आगे कंपनी को लिक्विडिटी इशू या लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसका मतलब कि कंपनी जो है वो अपने डेट्स को करंट एसेट से या अपने एसेट से उनको सेटल डाउन नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल हम इस तरह निकालते हैं कि करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है एंडिंग वर्किंग कैपिटल और बिगिनिंग का वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जब आप एंडिंग के वर्किंग कैपिटल को प्लस कर देते हो बिगिनिंग के वर्किंग कैपिटल से, फिर आप उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास जो है वो एवरेज वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एवरेज वर्किंग कैपिटल है आपका 65,000, ठीक है, और 4 लाख आपकी क्या है सेल्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.15, ठीक है। तो यानी कि 6.15 टाइम्स कंपनी जो है अपनी वर्किंग कैपिटल को इफ़िशिएंटली यूटिलाइज करते हुए अपनी सेल्स को जनरेट करती है, ठीक है। सो योर सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो इज 6.15, ठीक है। अब हम इसको किस तरह कंपेयर करते हैं या किस तरह हम ये देखते हैं कि ये जो रेशियो हमारे पास आया है ये वाकई में एक अच्छा रेशियो है या नहीं है, तो हम इसको 3 तरीके से कंपेयर करके देख सकते हैं, या एक एनालिसिस इसको 3 तरीके से देखता है या 3 नज़रियों से देखता है इसको। तो पहला ये कि वो इस रेशियो को कंपनी के कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, ठीक है। यानी कि सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो कंपनी ए का और सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो कंपनी बी का, दोनों को देखकर वो बताया कि कौन सी कंपनी का ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इस तरह वो कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा कि कंपनी इसकी प्रीवियस यानी कि जो कि पिछले साल की वर्किंग कैपिटल रेशियो था उससे कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है, पिछले के मुकाबले में, ठीक है। तीसरा मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो ये करती हैं, मोस्टली जो एनालिसिस होते हैं वो ये करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एवरेज से उसको कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है कि आप जो अपने कॉम्पिटिटर ए, कॉम्पिटिटर बी और तमाम जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो ले लेते हो, ठीक है। अब जो उनका सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो आया उन सबका एवरेज, ठीक है, उन सबका एवरेज को हम इंडस्ट्रियल एवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स का ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मतलब जिन कंपनी का ले रहे होंगे सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो वो आप मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपके जैसा ही प्रोडक्ट सेल करते होंगे कि लेट सपोज़ कि अगर आपकी कंपनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती है तो जिस जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी ऑब्वियसली चॉकलेट से प्रोड्यूस करते होंगे। दिस इज़ हाउ दीज कंपनीज आर योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। क्योंकि अगर वो कोई और प्रोडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो कॉम्पिटिटर्स नहीं हुए ना,
ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री में जो और ज़्यादा कंपनीज हैं उन सब का एवरेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी कंपनी का जो सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो है वो 6.8 है, ठीक है। और बाकी जो इंडस्ट्रियल एवरेज चल रहा है वो 5.6 है। इसका मतलब कि हम अपने इंडस्ट्रियल एवरेज से अबव परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम जो है वो हमारी जो हम जो है अपनी वर्किंग कैपिटल को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो मतलब अच्छी जनरेट हो रही हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज, ठीक है, या एज़ कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। अब दूसरा यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में हमारे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिस मीन्स द कंपनी इज इफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एंड परफॉर्मिंग अबव द इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में हमारे पास हम हमारा जो वर्किंग कैपिटल है या सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो है वो इंडस्ट्रियल एवरेज से बिलो है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी जो कंपनी है वो अपनी वर्किंग कैपिटल को इफ़िशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनका जो वर्किंग कैपिटल रेशियो वो ज़्यादा है। तो उसका मतलब कि वो हमसे यानी कि इस कंपनी से अच्छी तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ शोइंग दैट वी आर परफॉर्मिंग बिलो टू अवर इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है। हम अपनी इंडस्ट्रियल एवरेज से कम परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।